ओकाड़ा के इलाके थाना ए डिवीजन की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात। नामालूम डाकू असलहे के जोर पर 30 तोले तलाई जेवरात और 5 लाख रुपए नकदी ले उड़े। कार सवार मुसल्ला डाकू असलहे के जोर पर ज्वेलरी के बड़े ताजिर सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान चौधरी आसिफ के घर आमिर कॉलोनी में दाखिल होकर ताजिर चौधरी आसिफ समेत अहले खाना को कमरे में बंद कर दिया। असलहे के जोर पर 5 लाख रुपए नकदी, 30 तोला तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। 5 कार सवार डाकू आधा घंटा लूटमार करते रहे। डाकू नकदी रकम तलाई जेवरात समेत दीगर सामान भी साथ ले गए। मरकजी अंजुमन ताजरान ने बढ़ती हुई डकैतियों पर हंगामी मीटिंग बुलवा ली है। हाजी फैसल चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान ने कहा कि डाकू का सुराग ना लगाया गया तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वारदात के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। सूबाई हुकूमत के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए पौधा लगाया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग वीना सहरवर्दी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर और प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी के स्टाफ और तुलबा तालिबात ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने में तुलबा समेत हर शख्स अपना किरदार अदा करे। शहरी अपने इलाकों में पौधों की हिफाजत भी करें ताकि जिला कोहाट को सरसब्ज और शादाब बनाया जा सके। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने तुलबा और तालिबात में एजाजी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मालाकंड का दौरा, प्रिंसिपल के बिल्डिंग, डिस्पेंसरी और पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया और रैंक लॉयर्स फोरम की काबीना से हल्फ लिया। इस मौका पर चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने यंग लॉयर्स फोरम के नौ मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल के वकला से खिताब करते हुए जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि मालाकंड के वकला को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इंसाफ के हसूल में वकला बरादरी अहम स्टेक होल्डर है। अपने खिताब में चीफ जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि इंसाफ नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ने को तरजीह देंगे। हम गैर सियासी लोग हैं, इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मालाकंड मेंबर खान और वकला के अलावा जुडिशरी अमला भी मौजूद था। आज दुनिया भर में यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। नौशहरा में भी कौमी दही स्पोर्ट प्रोग्राम की जानिब से यौम ख़वातीन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। मुनक़दा तकरीब में ज़िला इंतजामिया समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। तकरीब में ख़वातीन ने कहा कि ये दिन मनाने का मकसद ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ दिलवाना और माशरे में उनकी खदमात को उजागर करना है। तकरीब में ख़वातीन ने मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन के किरदार, इस्लाम में ख़वातीन को दिए हकूक़ और माशरे में ख़वातीन को दी हुई खदमात पर रोशनी डाली। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि अलीपुर में साफ पंजाब मुहिम नाकाम हो गई। इंतजामिया की नाअहली के बायस मोहल्ला फरूकिया का फिल्टर प्लांट जोहर में तब्दील हो गया। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, सीवरेज लाइन बंद होने से गली में तालाब का मंजर पेश होने लगा। करीबी घरों की बुनियादों में सीवरेज का पानी दाखिल होने से इमारत को नुकसान पहुंचने का शदीद खदशा। एहले मोहल्ला का कहना है कि पिछले एक माह से यही सूरत हाल है। जंग में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का रमजान रिलीफ पैकेज 55 यूटिलिटी स्टोर पर खाए पीने की तमाम अशिया पर रिलीफ देने का आगाज शुरू कर दिया गया है। जंग से देखते हैं जावेद इकबाल गवास की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रमजान मुबारक रिलीफ पैकेज के हवाले से 19 बुनियादी एशिया पर खसूसी डिस्काउंट दे रखा है, जिनमें घी, चावल, ऑयल, आटा, चीनी, चाय, दालें और मशरूबात शामिल हैं। इन एशिया में 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक डिस्काउंट दिया गया है। जिला जंग में टोटल 55 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जिन पर तमाम कस्टमर के लिए सब्सिडी आइटम्स वाफिर मिकदार में होंगी। इनके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कस्टमर को 60 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। आइए सुनते हैं रीजनल मैनेजर की जुबानी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 19 बुनियादी एशिया पर उन्होंने खसूसी डिस्काउंट दिया है, जिसमें आटा 648 रुपये, कुकिंग ऑयल पे 25 रुपये कम किए हैं, चाय पे 100 रुपये फ़ी किलो कम किया है, बेसन 50 रुपये किलो कम किया है उन्होंने, घी 365 रुपये में सेल हो रहा है, चीनी 109 रुपये जो BSP है, दूध पे 30 रुपये फ़ी लीटर जो है ना वो है, और मशरूबात पे जो है ना वो 30 रुपये फ़ी लीटर वो उन्होंने कम कर दिया। ये हमारे जो है ना जी रमजान की आमद से पहले टंडू मस्ती खान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। रोजमर्रा की अशिया महंगी हो गई। गोश्त, मछली, दालें और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। गरीब तबके को शदीद परेशानी का सामना है। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका खासा परेशान है। महंगाई पर काबू पाने में तहसील इंतजामिया बुरी तरह नाकाम हो चुकी। इस हवाले से पेश है टंडू मस्ती खान से ताहिर खान बलोच की ये रिपोर्ट।
ٹنڈو مستی خان میں مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا. رمضان کے آنے سے پہلے ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا. روزمرہ کی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں دن بدن مہنگی ہونے لگی. گوشت، مچھلی، سبزی اور دال کی قیمتوں آسمان سے باتیں کرنے لگی. غریب طبقے تو شدید پریشان حال میں گزرنا پڑتا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی میں مزدور طبقہ خاصا پریشان ہے. مہنگائی پر قابو پانا تحصیل انتظامیہ پوری طرح ناکام ہو چکی ہے. گوشت، مچھلی کے علاوہ دال، سبزی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو قابو. ہائی کورٹ کی جانب سے سمارو کی بند لائبریری کی بحالی کے احکامات. سول جج نے لائبریری کا دورہ اور معائنہ کیا ہے. شاہ لطیف لائبریری پر ہائی کورٹ کے نوٹس کے بعد سیشن جج عمر کوٹ کے حکم پر سول جج سامرو سجاد حسین چانڈیو نے درخواست گزار کے وکیل سکندر کھوسو کے ہمراہ لائبریری اور قمرالدین پبلک پارک کے ٹاؤن حکام کو طلب کیا. 30 سوالات پر مبنی ایک تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے. جڈو تعلقہ کے شہر نوکوٹ میں مرکز اہل سنت جامعہ مسجد نور مصطفیٰ اور مدرسہ انوار الحسینیہ رضوانیہ نقشبندی کی جانب سے تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں علماء کرام کے علاوہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کانفرنس کی نگرانی مفتی تنویر احمد نقشبندی، مولانا وزیر احمد تینوں نے کی ہے. نعت خوانوں نے حاضرین سے خوب داد وصول کی اور اس کانفرنس سے مفتی تنویر احمد نقشبندی، وزیر احمد تینوں سمیت دیگر علماء کے علاوہ خصوصی مہمان حضرات علامہ مفتی عبید اللہ ڈہری الزہری نے بھی خطاب کیا. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ جھڈو تعلقہ کے شہر نوکوٹ میں مرکز اہل سنت جامعہ مسجد نور مصطفیٰ اور مدرسہ انوار الحسینیہ رضویہ نقشبندی کی جانب سے تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں علماء کرام کے علاوہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کانفرنس کی نگرانی مفتی تنویر احمد نقشبندی، مولانا وزیر احمد تینوں نے کی. نعت خوانوں نے حاضرین سے خوب داد وصول کی. ڈپٹی کمشنر جامشورو علی ذوالفقار میمن کی زیر صدارت رمضان المبارک کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر علی ذوالفقار میمن نے چاروں تعلقوں کے اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایت کی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اپنے تعلقوں میں مارکیٹ کمیٹی اور میونسپل عملدران سے اجلاس منعقد کریں. دکانداروں بیپاری کو سرکاری ریٹ پر جاری کردہ لسٹ کے مطابق اشیاء فروخت فروخت کرنے کا پابند کریں. مقررہ کردہ نرخوں سے زائد اشیاء فروخت کرنے، ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ڈپٹی کمشنر جامشورو نے ہیسکو اور سوئی گیس عملداروں کو ہدایت کی ہے کہ سحری، افطاری اور نماز تراویح کے اوقات پہ گیس اور لائٹ کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے. حیدرآباد میں تھرڈ آل سندھ کک باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ کے 6 ڈویژن کے بچوں و بچیوں نے شرکت کرتے ہوئے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. مزید احوال جانتے ہیں دانش شیخ کی اس رپورٹ میں. تھرڈ آل سندھ کک باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد حیدرآباد پکا قلعہ گراؤنڈ میں کیا گیا، جس میں سندھ بھر کے 6 ڈویژن کے میل فیمیل بچوں اور بچیوں نے حصہ لیتے ہوئے کنگ باکسنگ کے جوہر دکھاتے ہوئے سامعین کے مدہوش کیا اور خوب داد وصول کی. آج تھرڈ آل سندھ کک باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا ہے حیدرآباد میں، اور یہ بہت خوش آئین ہے کہ حیدرآباد سے بھی کافی ٹیلنٹ جو ہے وہ اس میں نکل کے سامنے آ رہا ہے. اور میں شکر گزار ہوں رانا زاہد محمود صاحب جو سیکریٹری جنرل پاکستان ہے، جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ اس کی پرمیشن بھی دی. لیکن میں گورنمنٹ آف سندھ سے جو ہے وہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ ہم بچوں کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ فراہم کر سکیں، تاکہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ سندھ کا نام اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں. سندھ کے تقریباً تمام ڈسٹرکٹ یہاں موجود ہیں، چاہے وہ شہید بے نظیر آباد ہے، چاہے وہ لاڑکانہ ہے، یا پھر کراچی ہے، میرپور خاص ہے، حیدرآباد ہے. اور بچوں نے جس طرح سے کک باکسنگ میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا اور جس قابلیت کا مظاہرہ کیا وہ قابل دید ہے. اور آئی ایم شیور اگر اس طرح کے ایونٹس اور اس طرح کے کمپٹیشنز یہاں ہوتے رہے تو ان کے اسکلز اور بہتر ہوں گے اور یہ دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے. افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی عامر شہاب، ڈائریکٹر KVTC ماسٹر صدیق اور اختتام تقریب کے مہمان خصوصی کے فرائض ممبر صوبائی اسمبلی سندھ راشد خان اور نعیم زئی سمیت کنگ باکسنگ سندھ کے جنرل سیکریٹری وجاہت عبد الرحیم خان و دیگر مہمانان نے شرکت کی. ایڈوکیٹ محمد راشد خان، صوبائی اسمبلی PS 64 کا میں ممبر ہوں، اور یہ یہاں پہ انہوں نے مجھے کک باکسنگ کے ایونٹ کے اوپر مدعو کیا انتظامیہ نے. مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا ایونٹ رہے گا. اس کی ایونٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر جو ہے اسپیشل بچے اور بچیوں نے شرکت کی. کک باکسنگ
हैदराबाद में खवातीन के आलमी दिन के मौका पर रोल मॉडल वुमेन अवार्ड तकरीब FGF के रऊफ चांडियों की जानिब से मुनाकिद की गई। इस मौका पर सीनियर सहाफी रऊफ चांडिया ने कहा कि तकरीब के इनेकाद का मकसद माशरे में खवातीन की हौसला अफजाई करना है ताकि मर्दों की तरह खवातीन भी मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। डायरेक्टर इत्तलात कराची अख्तर सिरीहो ने कहा कि रऊफ चांडियों की जानिब से खवातीन की हौसला अफजाई के लिए ये तकरीब एक अच्छा इकदाम है। एडिशनल कमिश्नर रिहान डेथो, डायरेक्टर महकमा इत्तलात कराची अख्तर सिरीहो को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक पहनाई गई और खवातीन में अवार्ड भी तकसीम किए गए। इस मौका पर सेक्रेटरी औकाफ मुनव्वर अली महेसर, एडिशनल कमिश्नर रिहान डेथो, डायरेक्टर महकमा इत्तलात कराची अख्तर सिरीहो के अलावा दीगर अफसरान और खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब में तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए गए। टंडोवाला यार में चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफे पर सिविल सोसाइटी के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। मुजाहिरीन ने खत्म नबूवत चौक पर एहतजाज करते हुए थर पार कर जाने वाली मेन शाहराह को बंद कर दिया। पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। शहरियों का कहना था कि महकमा पुलिस मुकम्मल तौर पर शहरियों की जान माल के तहफ्फुज में नाकाम है। अगर पुलिस ने इन वारदातों को रोकने के लिए मौसर इकदाम न किए तो फिर हद के SHO समेत SP टंडोवाला यार के खिलाफ अदालत में पटिशन दाखिल करेंगे। हैदराबाद के इलाके थाना नसीम नगर की हदूद कासमाबाद अल अरेबिया सोसाइटी के करीब मोटरसाइकिल सवार बहन भाई पर कार सवार शख्स की फायरिंग। लड़की और लड़का मौका पर जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल सवार बहन भाई थे और कार सवार जो शख्स था वो लड़की को पसंद करता था। दोनों को गोली मारने के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। गोलियों से जाँ बहक होने वाले बहन भाई लॉ के तालिब इल्म थे। वाकया बाज़ाहिर अनर किलिंग लगता है। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। जाँ बहक होने वालों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। DIG हजारा DPO एबटाबाद की हिदायत पर मनशियात की रोकथाम के लिए मुहिम चलाई गई। मुहिम में अहलियान इलाका को बताया गया कि मनशियात एक बुरी बला है। मनशियात की रोकथाम में थाना कोटेलिया का अहम किरदार है। ये खामोश कातल आइंदा नस्लों की तबाही का बाइस बनता है। इस लानत को अपने माशरे से खत्म किया जाए और मकामी चौकी थाने के साथ ताउन किया जाए। हरिपुर में गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर बराए खवातीन खुला बट के ज़ेर एहतमाम फैशन एंड फूड फेस्टिवल 2024 का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और स्टॉलर से खरीदारी भी की। फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी ज़ियाउर रहमान ने स्टॉलर का विजिट किया। जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर बराए ख्वातीन खलाबाट के ज़ेर एहतमाम फैशन एंड फूड फेस्टिवल 2024 का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी डायरेक्टर ज़ियाउर रहमान ने स्टॉलों का विजिट किया और इनकी हौसला अफजाई के लिए खरीदारी भी की। खलाबाट के अलावा गाजी, खानपुर, सरायसाला, TIP, तिलोकर, अफगान कैंप और मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी तादाद में ख्वातीन ने फेस्टिवल का विजिट किया और स्टॉलों से अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए खरीदारी भी की। फैशन एंड फूड फेस्टिवल में तलबात के दरमियान CBTE ड्रेस मेकिंग लेवल 2, फैशन डिज़ाइनिंग लेवल 3, कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 2, ब्यूटिशियन लेवल 2, ब्यूटिशियन लेवल 3, इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन ऑपरेटर कोर्सेज में मुकाबलों में फर्स्ट आने वाली तलबात को शील्ड और सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस मौका पर मेहमान खुसूसी ज़ियाउर रहमान का कहना था कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तकरीब के आखिर में कॉलेज की प्रिंसिपल का फेस्टिवल को कामयाब बनाने पर तमाम असातिज़ा तलबात का और फैशन में फूड्स 2024 के स्टॉल लगाने वाली ख्वातीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तो दूसरी जानिब अहमदपुर सियाल के निजी कॉलेज में सालाना रिजल्ट डे के मौका पर तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। जनाब कॉलेज अहमदपुर सियाल में सालाना रिजल्ट डे के मौका पर एक पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई जिसमें मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों के सरबराहान समेत वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तहसीलदार अहमदपुर सियाल आबिद हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में तलबा और तालिबात ने सोशल मीडिया के बच्चों पर मनफी असरात को एक टैबलो शो के जरिए उजागर किया जिसे बेहद पसंद किया गया। तलबा और तालिबात के पेश करदा दीगर टैबलोज को भी बेहद सराहा गया। मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। सुनो बच्चों, उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता।
हजरत सही सरवर के सालाना उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने किया। उन्होंने इस मौका पर मोहम्मद सलार हसन खान के हमरा मज़ार अक़दस पर चादर चढ़ाई, पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी। मजावरान की जानिब से आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और मोहम्मद सलार हसन खान की दस्तार बंदी करवाई गई। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने ज़ायरीन की जानो माल की हिफाजत के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। उनका कहना था कि बर सग़ीर पाक व हिंद में दीन इस्लाम की तरवीज के लिए हजरत सखी सरवर की खदमात नुमाया हैं। मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू सदारती अवार्ड याफ्ता लोक गुलकार उस्ताद पठान खान को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। देखते हैं अमीर हमजा की ये रिपोर्ट। सदारती अवार्ड याफ्ता लोक गुलकार उस्ताद पठान खान 1926 में कोटद्दू के नवाई इलाका सनावा के गांव तब्बूवाला में पैदा हुए। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से बाकायदा अपने फन का आगाज किया और कई दहाइयों तक अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाया। पठान खान ने ख्वाजा गुलाम फरीद, शाह हुसैन, वारिस शाह के अलावा सूफिया कराम के आरफाना कलाम गाकर आलमी शोहरत हासिल। पठान खान को हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में सदारती अवार्ड से नवाजा और इस नामवर गुलकार ने 80 से जायद दीगर अवार्ड भी अपने नाम किए। पठान खान के बेटे इकबाल पठान खान आज भी अपने वालिद का फन जिंदा रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कोहनूर टीवी स्टेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। हर साल हमारे साथ ताउन करते हैं। इस साल खान साहब की 24वीं बरसी मनाई जा रही है अकीदत और एहतराम के साथ। इंशाअल्लाह घर में खैरात होगी, कुरान खानी होगी, मिलाद होगा। आज पठान खान तांदियावाला में असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब ने सहाफियों से मुलाकात की। असिस्टेंट कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमजान पैकेज पर ब्रीफ किया। सदर प्रेस क्लब, आसिफ जट, जनरल सेक्रेटरी गुलरेज, इकबाल भट्टी, उमर गुजर, शहबाज विकी, इशफाक कंवल, जाहिद रिजवी, मोहम्मद वकार भी मौजूद थे। एसी राना औरंगजेब ने कहा कि निगहबान रमजान पैकेज की कड़ी निगरानी खुद कर रहा हूँ। महकमा रेवेन्यू अफसरान, महकमा लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन की ड्यूटियां तफवीज कर दी गई हैं। वेरिफिकेशन का अमल शफाफ तरीके से जारी है। खुद से किसी भी फर्द का नाम लिस्ट में डाल सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। बारकोड स्कैन करके राशन पैकेज डिलीवरी को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जा रहा है। सादकाबाद में जल्दी खारिश की बीमारी सेकबर्स की मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। मजीद जानते हैं अली मेरानी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में जल्दी बीमारी स्केबीज के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। स्कैन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शोएब अंजुम का कहना है कि ये एक जल्दी बीमारी है जो एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल होती है। स्केबीज के जो सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट होते हैं जिसमें अनहाइजेनिक कंडीशन, सफाई सुथराई का ना होना इसमें शामिल है। ये बीमारी अगर घर में एक फर्द को हो तो उसके इस्तेमाल की एशिया अलग कर देनी चाहिए। स्केबीज से बचाव की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। इलाज के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि पहले सिर्फ एक फर्द को ये बीमारी थी। चूनिया की जामिया मोहम्मदिया मोहम्मदीपुर में अजीमुशान अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में एमएनए डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लकवी के बड़े भाई माहिर इमराज दिल डॉक्टर ज़ईमुद्दीन आबिद लकवी, एमपीए 181 मियां हम्बल सना करीमी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। डॉक्टर ज़ईमुद्दीन आबिद लकवी ने अजमत कुरान और तफसीर कुरान बयान फरमाई। कारी सईद अनवर भट्टी सदर अहले हदीस यूथ फोर्स ने भी शान कुरान मजीद बयान की। मेहमान खसूसी एमपीए मियां हनबिल सना करीमी, नाजमा शोबा तालुकात आमा पंजाब जफर अब्बास नवीद ने हिफाज़े कराम में इनामात भी तकसीम किए। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगर्म चोर गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। 5.5 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, नकदी और असलहा बरामद कर लिया। मुलजमान से चोरी के 6 मुकदमात का सुराग मिल गया। डीपीओ ननकाना साद अजीज ने एसएचओ वकास अनवर और हमराही टीम को शाबाश दी। इस मौका पर उनका कहना था कि चोर गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की पेशावराना काबिलियत का नतीजा है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में नवाकोट के इलाके में बीवी ने फैमिली और शूटर्स की मदद से खावंद को कत्ल करवा दिया। मकतूल अली रजा के वालिद की मदयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुद्दाई मुकदमे का कहना है कि बेटे को मनसूबा बंदी के तहत कैनेडा से बुलवाकर कत्ल करवाया गया। तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये नवाकोट का इलाका है जहाँ पर कैनेडियन शहरी जो है वो पाकिस्तान आया था। उसकी बेगम ने बड़ा इसरार किया था कि मैं अपने खावंद को जो है वो पाकिस्तान बुलाऊं ताकि बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से हो सके, कारोबार हो सके। लेकिन कनूत नाम था उस खातून का जिसने अपने शोहर को सर में गोली मरवा कर कत्ल करवाया। उसके बाद शूटर्स जो थे, वीडियो में देखा जा सकता है टेलीविजन स्क्रीन पर, कोहिनूर न्यूज ने इसकी CCTV फुटेज भी हासिल की है जिसमें देखा जा सकता है कि 2 मुसल्ला जो शूटर्स थे उन्होंने पैसे लेकर फैमिली से उस शहरी के सर में फायर मारा, जो कि मौका पर ही उसकी डेथ हो गई थी। कनूत नाम की खातून को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। कनूत कोई और नहीं बल्कि मकतूल की ये बीवी थी जिसने ये कत्ल करवाया है। और मेरी जब बात हुई थी SHO नवाकोट से रफीउल्लाह खान से, तो उनका कहना था कि $5 मिलियन जो है वो उसका ये लेन देन का मामला था, क्योंकि इंश्योरेंस करवा रखी थी और खातून जो थी वो किसी और जगह शादी करना चाहती थी। जिस तरह से नौजवान को कत्ल करवाया गया तो उसके वालिद ने जो है वो 302 का मुकदमा थाना नवाकोट में दर्ज करवाया है। और FIR के मुताबिक ये बात सामने आई है कि घर के कुछ अफराद भी इसमें शामिल थे जिसको जो है वो हेप्नोटाइज करके बुलाया गया, उसके बाद इसको कत्ल करवा दिया। इसकी डेड बॉडी को मुर्दा खाने भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। ताहाल जो है वो पुलिस ने अभी तक किसी शूटर को गिरफ्तार नहीं किया। घर के 5 अफराद को गिरफ्तार कर रखा है। और अगर देखा जाए तो मकतूल की जो बीवी थी उसको भी पुलिस ने कनूत को गिरफ्तार कर रखा है। और इसके अलावा CDR के मुताबिक 3 मुल्जमान और भी थे, उनकी भी पुलिस ने गिरफ्तारी डाल रखी है। ये भी बताइएगा कि जो खातून है उसने क्या एतराफ जुर्म कर लिया या अभी तक सिर्फ कार्रवाई जारी है? देखें, अभी तो पुलिस के पास वो मौजूद है, बाकायदा तौर पर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। खातून की जो CDR है वो किसी नित नए लड़के के साथ जो है वो मेलजोल करती है, उस लड़के को गिरफ्तार करना बाकी है। लेकिन जो खातून का ससुर है वो इस बात से यकीनी है कि मेरी जो बहू है वो किसी के साथ मरासम में थी, किसी के साथ इसके साथ ताल्लुक थे, उसके साथ ये शादी करना चाहती थी और बाकायदा अपने खामन को कत्ल करवा कर उसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन अभी शादी जो है वो कोई बात ऐसी सामने नहीं आई और इसने पहले अपने शोहर को कत्ल करवाया। लेकिन अभी पुलिस की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं हुई, तफ्तीश अभी पुलिस की जारी है। लेकिन अभी उसकी डेड बॉडी को मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है और 5 अफराद जो है घर के, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। जी ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नौ मई को जिना हाउस जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात की समाअत करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी खसूसी अदालत लाहौर के जज को SDO बना दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी किया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल को OSD बनाकर सेशन कोर्ट रहीम यार खान ट्रांसफर कर दिया गया है। फाजिल जज जिना हाउस जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात की समाअत कर रहे थे। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक का चेयरमैन 1 मैन कमीशन डॉक्टर शेब के हमरा रक कब्रिस्तान धमियाल रावलपिंडी का दौरा। उन्होंने रक कब्रिस्तान धमियाल में कब्रों की अलॉटमेंट, तदफीन, इंतजाम समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। कमिश्नर और चेयरमैन ने अक़लियतों के लिए मखसूस हिस्से का दौरा भी किया है। कब्रिस्तान के तामीरी काम का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर ने आइंदा 1 हफ्ते कब्रिस्तान के अंदर डीमार्केशन मुकम्मल करने की हिदायत की है। कहा कि रक धमियाल कब्रिस्तान जुड़वा शहरों का एक मिसाली कब्रिस्तान है। रक धमियाल कब्रिस्तान रावलपिंडी शहर की तदफीन की जरूरत को पूरे कर रहा है। शहर की बढ़ती आबादी के तनाजुर में रक कब्रिस्तान धमियाल की तरह और भी जगह तदफीन के लिए मखसूस करनी होगी। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नजीर अहमद भुट्टो की जेर सदारत माहीगीरों के मसाइल के हल के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में माहीगीरों के मसाइल के हल के लिए गए इकदाम उठाने पर गौर किया गया। देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नजीर अहमद भुट्टो की जेर सदारत माहीगीरों के मसाइल के हल के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में माहीगीरों के फलाह बहबूद और हादसे या हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू करने, माहीगीरों की रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस, कश्ती डूबने वाले वाक़यात में गुमशुदा होने वाले माहीगीरों की तलाश और एहले खाना को माली इमदाद फराहम करने और दीगर मसाइल हल करने के लिए मुतल्लिका इदारों और स्टेक होल्डर्स के साथ माहाना मीटिंग करना, समंदर में माहीगीरों के साथ राब्ते का निज़ाम कायम करने और दीगर मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद आसम करीम,
फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम, फिशरमैन सोशल सिविल सोसाइटी के रहनुमा यूनुस खासकेली, पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के रहनुमा मजीद मोटानी, स्टेक होल्डर जान आलम जामोड, टाउन मेंबरान मुखी ओदामल और दीगर ने शिरकत की। इजलास में गुज़श्ता हफ्ते समंदर में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती पर सवार 14 माहीगीरों के लापता होने के बाद उनकी तलाश और उनके लवाहिकीन की माली मदद के लिए सिंध हुकूमत से राब्ता करने की कोशिशें की गई। माहीगीरों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंपों का क़याम महकमा फिशरीज, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेक होल्डर्स और माहीगीरों तंजीमों के साथ हर माह मीटिंग करने, समंदर में जाने वाली कश्तियों में वायरलेस सिस्टम की तनसीब करने, जिला सतह पर समुद्री क्रीक के करीब रेस्क्यू मराकज के कयाम, हादसात से बचने के लिए माहीगीरों को मालूमात देने समेत दीगर मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली तरतीब दी गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि माहीगीरों को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुरैया अजीम वक्फ अस्पताल की सालाना रिपोर्ट के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सदर गवर्निंग बॉडी सुरैया अजीम अस्पताल जियाउद्दीन अंसारी ने ब्रीफिंग दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी इफ्तिखार अहमद चौधरी, एमएस डॉक्टर फवाद नूर, प्रिंसिपल अलाइड हेल्थ साइंसेज फयाज अहमद फैजी और मोहम्मद कामरान ने शिरकत की है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। सदर गवर्निंग बॉडी सुरैया अजीम हॉस्पिटल जियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल 2023 की रिपोर्ट जारी की। जियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने हॉस्पिटल की साल 2023 की रिपोर्ट के साथ आइंदा के प्रोजेक्ट के हवाले से बताया। सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल गरीब और नादरा मरीजों को इलाज की बेहतरी सहूलियात फराहम करने वाला बेमिसाल इदारा है। साल 2023 में मुस्तहिक और नादरा मरीजों के इलाज, मुआवजा और सहूलियात की फराहमी पर 7,64,57,800 रुपए खर्च किए गए। गुज़श्ता साल एहतियात की मद में 1,90,76,959 रुपए मसूल हुए और तरक्याती कामों पर 1,76,85,815 के अखराजात हुए। रवा साल अस्पताल की आमदन 27,79,14,865 जबकि अखराजात 27,59,68,185 रुपए रहे। थैलेसीमिया सेंटर में 141 बच्चों को इंतकाल खून की सहूलत फराहम की गई। अस्पताल की इमरजेंसी में 100 रुपए की पर्ची पर 1,23,000 मरीजों को सहूलियत फराहम की गई। अस्पताल में सुबह के औकात में 200 रुपए पर्ची पर 29,000 अफराद को कंसल्टेंट सर्विस मुहैया की गई। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 13,000 एक्सरे और 27,000 अल्ट्रासाउंड किए गए। डायलिसिस सेंटर में 2,000 अफराद मुस्तफीद हुए। अस्पताल में कायम लेबॉर्ट्री से 57,763 अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। गुज़श्ता साल 2023 में आउटडोर मरीजों की तादाद 2,46,930 रही जबकि इंडोर में मरीज 7,606 थे। अस्पताल में गायनी शोबा, इत्तफाल, डायलिसिस, आर्थोपेडिक और अमराज नाक, गला और कान और सेहत सहूलत कार्ड की सहूलियत फराहम की जा रही है। अस्पताल का ब्लड बैंक, लेबॉर्ट्री, गायनी, इमरजेंसी, बच्चा इमरजेंसी, जनरल इमरजेंसी 24 घंटे मरीजों के लिए खिदमत में मसरूफ़ अमल है। अस्पताल में दाखिल होने वाले तमाम मरीजों को सुरैया अजीम फार्मेसी से 10% डिस्काउंट पर मियारी दवा फराहम की जाती है। अस्पताल में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज में फार्मेसी, मेडिकल, लेबॉर्ट्री, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और डिस्पेंसर के 2 साल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए तलीमी और तरबीती सहूलत मौजूद है। इलाज की बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए हम अस्पताल को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। फलाई इदारा होने की वजह से हम हमेशा फंड्स की कमी का शिकार रहते हैं। अस्पताल के मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबा जात के तकमील के लिए मजीद फंड दरकार है। नई जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के मिशन के मुताबिक पंजाब को मिलावट से पाक करना वज़ीर खुराक का भी अज़म बन चुका। राशन की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। राशन की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल से, जो इस वक्त वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के हमरा मौजूद हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक तकरीबन 5 लाख मुस्तहिक घरानों को जो है राशन की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। हमारे साथ वज़ीर खुराक मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि ये सवाल इसमें। अच्छा सर, बताइएगा कि ये एक ऐसी वजारत आपको सौंपी गई है जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यहाँ पर देखा गया है कि जो मिलावटी माफिया है उसने पंजे गाड़े हैं, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो बेहतरीन तरीके से अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस वाले? सबसे पहले तो आप इससे आप लोगों की मदद चाहिए होगी कि आप इसको पेन पॉइंट करते जाइएगा
کہ فلاں جگہ پہ مافیا نے پنجے گاڑے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے تعاون سے ان کے پنجوں کو کھاڑ پھینکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی انڈاؤٹڈلی یہاں پہ اگر میں نگہبان رمضان پیکیج کی بات کروں تو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس پریمیسز میں ڈیلی 40 to 50,000 جو فوڈ ہیمپرز ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ٹاسک ہے کہ جی ہم بائی 10th of رمضان اس کو ہم 5 لاکھ فوڈ ہیمپرز کو تیار کریں، جو میں آپ کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر لاہور اسپیسیفک بات کروں تو ہم اپنے گیون ٹائم سے پہلے یہ فوڈ ہیمپرز تیار کر کے ہم ان کی دہلیز تک انشاءاللہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سر اس کی کوالٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ کا پیکیج ہوتا ہے اس کی کوالٹی کافی لو ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں۔ بڑا ویلڈ آپ کا کویشچن ہے، اس پہ سب سے پہلے آ کے دیکھا یہ گیا ہے اور یہ کئی ٹیئرز میں اس کی چیکنگ ہو رہی ہے، تو آپ کے پاس بھی یہ حق ہے کہ آپ بھی بالکل اس کی کوالٹی کو چیک کریں۔ آتے ہی یہ کوالٹی چیک کی، اپیرنٹلی مجھے کوالٹی اس کی ٹھیک لگی ہے، مگر یہ حرف آخر نہیں ہے۔ جو بالکل آخری بات ہوئے گی وہ تو جو لیب کے ٹیسٹ کے جو رپورٹس آئیں گی اس پہ جائے گی، تو ہم نے آتے ہی رینڈملی کئی جو پیکٹس ہیں وہ جو لیب ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جس کی اتھینٹسٹی کو اس وقت دنیا مان رہی ہے وہ وہاں پہ بھیج دی گئی ہے، اور جیسے ہی ایک دن میں یا 2 دن میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے، ایک دن میں آ جائے گا، تو کل ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے۔ ابھی تک میں نے جو ان سے پوچھا ہے، یہاں پہ جو آفیسرز آتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو کمشنر یا ڈی سی آتے ہیں، وہ رینڈملی بیگ کو اٹھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کا کام یہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ کوئی بھی بیگ اٹھا کے لیب بھیجتے ہیں، اور ابھی تک جو مجھے بتایا گیا کوئی ایک کمپلینٹ یہاں پہ ہمیں نہیں ملی جس پہ کوالٹی پہ کوشچن آیا ہو۔ اور ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں، اگر کسی چیز پہ اگر یہاں پہ آٹا، چینی، بیسن، چاول، یہ اس پہ کسی چیز پہ اگر کوئی کوالٹی پہ کوشچن مارک آیا، گھی ہے، تو وہ ٹریسیبل چیزیں ہیں، اس ادارے کو جہاں سے اگر کوالٹی پہ کمپرومائز کیا گیا ہوا اس کو آؤٹ آف بزنس کریں گے۔ جی وزیر خوراک بلال یاسین کا یہی کہنا تھا کہ کوالٹی کے اوپر کسی قسم کا کوپریٹ نہیں کیا جائے گا۔ جی خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے سی بی ڈی پنجاب میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی بی ڈی پنجاب کے عملے میں شامل خواتین نے شرکت کی۔ سی بی ڈی پنجاب کے سی او بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی ترقی پاکستان کی اور صوبے پنجاب کی ترقی ہے۔ خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ بہت سے عظیم کام کر رہی ہیں۔ سی بی ڈی پنجاب نے ہمیشہ خواتین کو آگے آنے کا موقع دیا اور سی بی ڈی پنجاب کے ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین کام کر رہی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں۔ تقریب میں سی بی ڈی پنجاب کے ڈائریکٹوریٹ سربراہان اور اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔